शिवलिंग पर हम क्या चढ़ाएं जिससे महादेव प्रसन्न हो। कई बातें बहुत समझने की हैं, बहुत जानने की हैं। भगवान शिव वो कौन सी सबसे सस्ती चीज है जिससे प्रसन्न होते हैं, ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि लोग बड़े भ्रम में जीते हैं। हमारे पास ये नहीं है तो भगवान की पूजा नहीं हो पाई, हमारे पास वो नहीं है तो भगवान की पूजा नहीं हो पाई, या हम महादेव को ऐसे प्रसन्न नहीं कर पाए, हम वैसे प्रसन्न नहीं कर पाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो सबसे आसानी से उपलब्ध और सबसे आसानी से आपके करीब रहने वाली एक चीज ऐसी है जिसको चढ़ाने से महादेव सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। और वो क्या है? वो है जल। महादेव को सबसे ज्यादा पसंद अगर कुछ है तो वो है जल। उन्हें जल अर्पित किया जाता है। लेकिन इसी जल को चढ़ाने की प्रक्रिया को अगर आप अरबों खरबों गुना और प्रचुर करना चाहते हैं, बड़ी करना चाहते हैं, उसका बहुत सारा तप और यज्ञ के रूप में अपने लिए निर्धारण चाहते हैं, तो आप जब भगवान महादेव को जल चढ़ाएंगे तो आप उसके साथ उसमें गंगा जल मिलाएंगे। और जब गंगा जल मिल जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान महादेव की सीधी सीधी कृपा हो गई है, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। जैसे भगवान महादेव की जटाओं से गंगा बहती है, उसी प्रकार से आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, पूरे भाव के साथ, पूरे आनंद के साथ। आपके पास जब कुछ भी ना हो तो आपके लिए सबसे सुंदर दर्शन है कि आप आशुतोष को, भगवान महादेव को, महाकाल को जल चढ़ाएं। जल, वो भी गंगा जल। अगर जल के साथ गंगा जल मिला है, सिर्फ इतना भर करने से भगवान महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में अनेकों मनोकामनाओं के साथ इस बार श्रावण में प्रवेश करना चाहते हैं, तो कहीं किसी भी स्थिति में आप हो, प्रतिदिन भगवान महादेव को बस आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, जल चढ़ाइए। गंगा जल सभी घरों में होता है, उसमें गंगा जल मिलाइए और आनंद लीजिए। बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करना इस जल से पूर्ण हो सकता है।